राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनके पुत्र का नाम कंस था और पुत्री का नाम देवकी था। कंस बहुत ही अत्याचारी था और अपने हठ के कारण उसने अपने पिता को ही राजगद्दी से उतार दिया था और खुद मथुरा नरेश बन बैठा था। वह एक कठोर, निर्दयी और क्रूर व्यक्ति था। मथुरा में हर कोई उसकी क्रूर और दुष्ट प्रकृति से डरता था, लेकिन एक व्यक्ति था जिसे वह कंस बहुत प्रेम करता था और उसकी वह पूजा करता था, और वह जो जिसकी पूजा करता था वह थी उसकी बहन देवकी। बहन देवकी का विवाह वसुदेव नाम के एक यदुवंशी सरदार से तय हुआ था। तुम्हारे जाने के बाद यह महल सुना सुना लगेगा। देवकी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। न जाने क्यों देवकी के विदा होने पर मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं देवकी को उसके ससुराल तक पहुंचा कर आऊँगा। विवाह के बाद कंस अपनी प्यारी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। जब वे रास्ते में थे तभी अचानक आकाशवाणी हुई और क्रूर कंस, तू क्यों इतनी खुश है? सावधान, जिस बहन को तू इतना प्यार करता है उसी के गर्भ में जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। देवकी का पुत्र मेरे पुत्र का कारण बन सकता है। यदि ऐसा है तो मैं देवकी के वध कर दूंगा। आकाशवाणी सुनकर आपस में बहन देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। मैं इसे मार डालूंगा इससे पहले कि वह 8वां पुत्र ले। कंस, तुम नहीं समझ सकते कि तुम कौन सा पाप करने जा रहे हो। तुम्हारी प्यारी बहन को उसके विवाह के दिन मारना अन्याय है, महापाप है, और तुम देवकी को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि हमसे जन्म हर बच्चे को मैं स्वयं तुझे सौंप दूंगा। मेरा विश्वास करो। ठीक, देवकी को छोड़ दूंगा, लेकिन यह निश्चित करूंगा कि तुम अपना किया हुआ वादा निभाओगे। फिर उसके अपने सिपाहियों को मथुरा वापस लाने का आदेश दिया। जब वे मथुरा पहुँचे उसने वासुदेव और जानकी को कारागार में डाल दिया। जैसे ही देवकी को पहली संतान का जन्म होता है, अपने वचन अनुसार वासुदेव अपना पहली संतान को लेकर कंस के पास आता है। बालक को देखते ही कंस के मन में ममता के भाव आ जाती है। कंस सोचता है कि इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे तो खतरा 8वां संतान से है। कंस का मन बदल जाता है। ले जाओ अपने बच्चे को, यह विधान के अनुरूप नहीं हो रहा है। अगर कंस ने मन में ममता के जाग जाए तो भगवान अवतार कैसे लेंगे। नारद जी कंस से मिलने आते हैं। नारद जी के हाथ में एक कमल का फूल रहता है। कंस, मुझे यह बताता, इस फूल की पहली पत्ती कौन सी है, 8वां पत्ती कौन सी है? इसकी तो हर पत्ती पहली और हर पत्ती 8वीं है। तो इसी प्रकार तुम्हें क्या पता उस आकाशवाणी ने कैसी गिनती कराई हो। ऐसा भी हो सकता है इस कमल के फूल की तरह पहली संतान ही 8वां संतान हो। वह कारागार में जाता है कि मुझे बच्चा दे दो। कंस ने देवकी से पहला बच्चा छीन लिया और उसने पैरों को पकड़ लिया। फिर उसने उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे वह बच्चा उसी क्षण मर गया। इसके बाद कंस ने 7 बच्चे का भी इसी तरह मार डाला। समय बीतता गया। देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई। क्या मेरी आने वाली संतान भी मारी जाएगी? हे भगवान विष्णु, कुछ चमत्कार करो। प्रभु, उस क्रूर कंस से हमारे पुत्र को बचाओ। श्रावण मास की अष्टमी तिथि थी। मथुरा में एक भयानक तूफान उठा। मूसलाधार बारिश हो रही थी।
और आकाश में काले बादल से ढका हुआ था। देवकी 8वें बच्चे से गर्भवती थी। अचानक विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हुए। सुनो वासुदेव, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई और तुम्हें बच्चे के रूप में जन्म लूँगा। वासुदेव, इस बच्चे को यहाँ से गोकुल ले जाओ और उसे नंद जी के यहाँ बच्ची के साथ बदल दो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। मध्य रात्रि में एक बालक का जन्म देवकी से हुआ। देवकी, देखो जंजीरें खुल गई हैं, यह एक चमत्कार है। देखो देवकी, जल्दी मुझे बच्चा दे दो, मैं इसे हमारे मित्र नंद के घर गोकुल ले जाऊंगा। जैसे ही वासुदेव ने जाने की तैयारी कर जल की दरवाजे अपने आप खुल गए और सभी सैनिक गहरी नींद सो गए। ध्यानपूर्वक बच्चे को टोकरी में रखते हुए वासुदेव गोकुल की ओर चल पड़े और वासुदेव के पीछे शेषनाग थे जो भगवान विष्णु के सिंहासन बैठे थे। उन्होंने अपने फन से बच्चे को टोकरी के ऊपर फैला दिया, जिससे वासुदेव ने अपने सिर पर उठा रखा था। जल्द ही वासुदेव यमुना नदी किनारे पहुंच गए और आश्चर्यजनक रूप से यमुना नदी ने उन्हें रास्ता दे दिया। वासुदेव गोकुल पहुंच गए, जहां नंद जी की पत्नी यशोदा ने भी अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया था। आपस में बदल देने के बाद वह अपने कला कोठरी में वापस आ गए। जैसे ही वापस लौटे, कला कोठरों के दरवाजे बंद हो गए। राक्षसों को जागते हुए बच्चे ने रोने की आवाज़ उनके कानों तक पहुंचा। शिशु ने रोने की आवाज़ सुनते ही राक्षसों ने तुरंत इससे राजा को खबर पहुंचाया। तुरंत जेल में देवकी के पास पहुंचा। देवकी, मुझे बच्चा दे दो, यह तो एक कन्या है। उसने कन्या को बदल दिए थे ना, वही कन्या अब एक महान योद्धा की छड़ी। इसे छोड़ दो, यह तो कन्या है। अरे दुष्ट कंस, एक निर्दोष बच्चे को मारने में तू अपनी बहादुरी समझता है। तुझे मारने वाला गोकुल में सुरक्षित है। समय आने पर वह तुझे ढूंढता हुआ आएगा, पापों के दंड देगा। ऐसे कहकर देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। माँ दुर्गा ने कथन सुनकर यह भयभीत हो गए। इस भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जब श्री कृष्ण श्री सुदामा और ऋषि सादीपनों ने यह शिक्षा प्रदान करने की खातिर उनके आश्रम में रहते थे। दोनों बच्चों में काफ़ी गहरी मित्रता वहीं से शुरुआत हुई। इस कहानी का शुरुआत संग ऐसे इतने कष्ट से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।